अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर जफर और आप देख रहे हैं ताहिर कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू जॉब अपडेट लेके आया हूँ। लेकिन आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें और अपने साथ फ्रेंड सर्कल जो भी है आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी लाजमी शेयर करें। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए मजीद इसी तरह डिटेल्स वीडियो बनाता रहूँ। मैं देखिए, मैं आप लोगों के लिए ये सारी डिटेल्स वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, आपको किसी के पास जाके अप्लाई करवाने की जरूरत ना पड़े। आप खुद बैठ के अपने घर बैठ के स्कूल से आप खुद अप्लाई कर सके। तो थोड़ा सा फिर सपोर्ट तो बनता है ना भाई को, सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई के लिए। ये देखिए 117 सब्सक्राइबर्स हो गए, जिनने सब्सक्राइब किया सपोर्ट किया उनका भी शुक्रिया। और मजीद आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है ना वो सीएम पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और कैसे हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखें इंटर्न इनोवेट इंस्पायर। ठीक है, इफ यू वांट टू बी ए क्लाइमेट वॉरियर ज्वाइन सीएम पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम फेज 2 बैच 2। पहले इनका फेज 1 आया था और वो भी बैच 1 था। ठीक है, तो उसमें काफी लोगों को इंटर्नशिप मिली थी। ठीक है, काफी लोगों ने उससे फायदा भी उठाया, एक्सपीरियंस भी मिला। और जो गवर्नमेंट की तरफ एक्सपीरियंस होता है ना, चाहे वो इंटर्नशिप है किसी अदारे का कोई भी है, वो पेड हो या अनपेड हो, ठीक है, वो बड़ा फायदेमंद होता है हम स्टूडेंट के लिए। वो कैरियर स्टार्ट करने के लिए ना समझ लीजिए आपका पहला स्टेप होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि गवर्नमेंट जहां भी आपको कोई इंटर्नशिप वगैरह कोई जॉब वगैरह नजर आए ना, आप फौरन अप्लाई कर दें। होना ना होना वो अलग बात है, वो अगला स्टेप है। पहले आप लोग अप्लाई तो करें ना, अपनी तरफ से कोशिश तो करें ना। आप लोग खुद की तरफ से ट्राई नहीं करते, फिर इनबॉक्स में मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारे लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ के दें, हम कैसे अप्लाई करें, क्या सीन है। जब आप लोग खुद नहीं ना ट्राई करते तो फिर आगे से आपके लिए क्या असबाब बनेंगे। अल्लाह भी यही कहता है ना कि आप लोग ट्राई करो, असबाब मैं बनाऊंगा। अब आपके सामने खाना पड़ा होगा, जब तक आप खुद तोड़ के उसे खाएंगे नहीं तो वो आपके पेट में नहीं जाएगा, वो नहीं खाया जाएगा। इसलिए थोड़ी सी कोशिश आपकी तरफ से भी होगी। उसके बाद दुआ है, नमाज पढ़ा करें और अल्लाह से दुआ किए करें। खैर आते हैं आज की वीडियो की तरफ सही से। ये सीएम पंजाब मरीम नवाज, ठीक है, ये मतलब कि सीएम इंटर्नशिप है। इससे पहले भी सीएम इंटर्नशिप चल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीएम इंटर्नशिप सिंपल आई थी, फिर सीएम टेक्नोलॉजी सीएम आईटी की इंटर्नशिप आई थी। उसके बाद ये लीडरशिप इंटर्नशिप भी चल रही है 2 साल से तकरीबन। ठीक है, तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसके ये ऑफर क्या कुछ कर रहे हैं। ऑटोमेटेड मेरिट बेस स्टेट ऑफ आर्ट एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट वाइज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, UNF Triple C certificates as an integral part, explorer in EPA field offices, EPC, CCDs, strategies, development, communication, and climate policy units. Capstone projects 50% seats reserved for the female students and expert mentorship. ठीक है, तो ये देखने ये सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। 50% तो फीमेल्स के लिए ही है। ठीक है, तो बाकी 50% मेल्स के लिए, यानी कि ये इन 50-50 कोटा रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी। उसके बाद ये इनके इसके और बेनिफिट्स क्या है। 60,000 इसे पर मंथ स्टे फंड है और इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ है। यानी कि आपकी 3 मंथ इसकी ड्यूरेशन है और 60,000 आपको स्टे फंड मिलेगा। और इसमें ज्यादा कोई काम भी नहीं होता। आपने जो इनके ऑफिसर्स होते हैं ना, इनके साथ रहकर आपने लर्निंग करनी होती है, अपने प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करना होता है, देखना होता है। ठीक है, इसकी डेडलाइन है जी 18 जुलाई 2026। यानी कि आज 7-8 सॉरी 7-8 क्या थी, आज 3-4 तारीख आई थिंक, 3 तारीख आज। ठीक है, 3 जुलाई है तो 18 तारीख इसकी लास्ट है। तो अभी है 1-2 वीक। आप लोग लाजमी अप्लाई करें और टाइमली अप्लाई कर दिया करें यार। एंड में जब आप रखते हैं कि मैं कल करूंगा, एंड में जब फिर आपको याद आता है कि आज लास्ट डेट अप्लाई करना है, फिर वेबसाइट भी बिजी होती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं होते। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन फिर आप जैसे आपको नजर आती है आप डाल सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप पहले आज ही वीडियो देखी है, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा भी कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज ही आप बैठ के, आपसे 5 से 7 मिनट लगेंगे आपके, तो आपने बैठ के अप्लाई कर ले। ठीक है, उसके बाद है जी, ये इनने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और बताया हो कि आप इधर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो आप जस्ट एक क्लिक से उस वेबसाइट पे पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं, मैं अब आपको तरीका बताता हूं कि आपने कैसे अप्लाई करना है।
सबसे पहले ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इधर आपको ये सारा नजर आएगा, आ जाएगा सारा, ये डैशबोर्ड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका तो अकाउंट बना हुआ है वो लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करके वो अपना CNIC और पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेंगे। और जो बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट टाइम है, तो वो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर जिनका अकाउंट बना हुआ वो उसका क्या मतलब है। पहले फेज 1 आई थी, ठीक है। यही क्लाइमेट चेंज लीडरशिप की फेज 1 आई थी। उस दौरान जिनके अकाउंट्स बने हुए हैं, मे बी उनका वो ऐसी अप्लाई, उनका लॉगिन डायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जिनके अकाउंट नहीं बने हुए, जो वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, वो अपना अकाउंट क्रिएट करें। इधर आपने अपना फुल नेम देना है एज पर CNIC, आपने अपनी ईमेल देनी है, आपने अपना 30 डिजिट्स का जो CNIC है वो देना है। उसके बाद अपना फोन नंबर देना है आपने। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट फॉर मेरिट लिस्ट, आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट बताना है मेरिट लिस्ट के लिए। उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल, ठीक है। इसमें ट्रांसजेंडर या अदर्स का कोई ऑप्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपने अपना एड्रेस बताना है। उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद ये नीचे ना, इनने पासवर्ड मस्ट कंटेन, इन्हें लिमिट्स दी हुई है। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 1 अपर लेटर होना चाहिए, ठीक है। यानी अपर केस लेटर होना चाहिए, यानी कि कैपिटल लेटर एक होना चाहिए। एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर, वो स्मॉल लेटर भी आपका होना चाहिए। एटलीस्ट 1 नंबर, 0 से 9 तक कोई नंबर भी होना चाहिए। एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर, और एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। इन चीजों को आपने, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ना, आपने अपना पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड यूजर से बना के इधर कंफर्म करेंगे, देन आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, देन आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड नजर आएगा। जैसे ही आप अपना वो सारा डाटा दे के क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब है जी, ज्वाइन द चेंज, अप्लाई फॉर CM पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026। अब यहाँ पे जी पर्सनल, आपने पर्सनल डाटा अपना दे दिया ऑलरेडी। आ गया जी, वो पूछ रहा है एकेडमिक बैकग्राउंड, आपने इधर अपना एकेडमिक बैकग्राउंड लिखना है। प्लीज ऐड योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यू मस्ट बी एट लीस्ट 1 स्कूल लेवल, 1 कॉलेज लेवल एंड 1 यूनिवर्सिटी लेवल एकेडमिक। अब आप लोग पूछेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है सर। इसका मतलब होता है कि आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की डिटेल देनी है, इंटर की डिटेल देनी है, BS या ग्रेजुएशन की डिग्री की डिटेल देनी है, मास्टर्स की देनी है, PhD की देनी है। इस तरह आपने सीक्वेंस वाइज चलना होता है, ठीक है। तो इधर हम देख लेते हैं जी, सबसे पहले तो आपने मैट्रिक की डिटेल देनी है, ठीक है। तो आपने मैट्रिक के साथ आपने सारा अपना लिख देना है इसमें, ठीक है। तो पासिंग ईयर आपने इसमें बता देना है, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने बता देने हैं, और टोटल मार्क्स आपने बता देने हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जी एजुकेशन लेवल। आप उसके बाद आपने अपना इंटर की डिटेल देनी है, ठीक है। वो आपने बताना है कि इसमें ये कौन सी थी, ठीक है। आपने FSC की है, BS की है, BS सॉरी कह दिया आपने, FSC मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, ICS की है, जो भी किया है, ठीक है। तो आपने वो लिख देना। उसके बाद आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम यानी कॉलेज का नाम लिख देना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपने लिख देना है, ठीक है। तो पासिंग ईयर लिखने के बाद आपने अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख देने हैं, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने के बाद आपने इसके टोटल मार्क्स लिख देने हैं। उसके बाद आ जाता है जी ये डिग्री लेवल। अब डिग्री लेवल बैचलर्स है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना डिसिप्लिन बताना है कि आपका कौन सा डिसिप्लिन था, ठीक है। तो डिसिप्लिन लिखने के बाद आपने इधर बताना है कि कौन सी आपकी डिग्री थी। डिग्री लेने के बाद उस उधर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम बताना है, ठीक है। और पासिंग ईयर बताना है। पासिंग ईयर बताने के बाद ऑब्टेन्ड CGPA आपकी कितनी CGPA थी, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपना टोटल CGPA बताना है, टोटल 4 होता है या 5 होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने ऐड करने के बाद, इसके बाद भी अगर किसी की मास्टर्स डिग्री है तो वो ऐड अनदर डिग्री करके मास्टर्स की डिटेल भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन आता है, प्लीज आंसर द आर रिक्वायर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद, मतलब कि आप इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आपने वो सारी डिटेल देनी है, ठीक है। तो वो कह रहे कि 500 करेक्टर होने चाहिए। मैं जस्ट वैसे ये डमी डाटा लिख देता हूँ ताकि ये आगे चला जाए, ठीक है। तो
ये इस तरह करके मैं ये वैसे जस्ट डमी डाटा लिख रहा हूँ ताकि ये आगे नेक्स्ट स्टेप पे चला जाए। उसके बाद है जी व्हाट शुड वी सिलेक्ट, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, सॉरी मैं वर्ड पढ़ गया। उसके बाद है ये व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, आपने ये बताना है कि वो आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद वो कह रहे हैं जी डॉक्यूमेंट्स अपलोड एक्सेप्टेड फॉर्मेट पीडीएफ जेपीईजी जेपीजी जेपीईजी पीएनजी मैक्सिमम फाइल साइज 10 MB पर अपलोड, ठीक है। इंपॉर्टेंट, प्लीज अपलोड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स may result in delay or rejection during verification. Files rules, only PDF and common images formats are accepted. Blurry or cropped files can be delay verification. ठीक है। साइज लिमिट, कीप एवरी अपलोड विद इन 10 MB, लार्जर फाइल विल बी रिजेक्टेड बिफोर सबमिशन। यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूनिवर्सिटी लेवल डिग्री सर्टिफिकेट इज ऑप्शनल सपोर्टिंग और प्रूफ। वो कह रहे जो ट्रांसक्रिप्ट है वो तो हर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देती है टाइमली, ठीक है। लेकिन जो डिग्री होती है वो उसमें थोड़ा डिले अक्सर हो जाता है, तो उसके लिए आप जस्ट ट्रांसक्रिप्ट दे दे, बाद में आप अपनी डिग्री भी सपोर्टिंग प्रूफ के लिए दे सकते हैं। उसके बाद ये आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स, आपने अपनी इधर सबसे पहले अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है, प्रोफाइल फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपने इधर CNIC की फ्रंट साइड साइज देनी है और बैक साइड की पिक्चर देनी है। उसके बाद आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर अपलोड करनी है। प्लीज अपलोड योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर योर करंट रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट, इट मस्ट बी मैच करंट रेजिडेंस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड इन दिस एप्लीकेशन, ठीक है। वो कह रहे कि जो आपका डोमिसाइल है ना वो आपकी रेजिडेंस और जो इस एप्लीकेशन में लोकेशन है उसके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपने अपनी मैट्रिक की डिग्री देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी इंटर की डिग्री देनी है और BS की डिग्री इधर अपलोड करनी है। जैसे ही आप ये चीजें अपलोड कर देंगे देन आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग का डैशबोर्ड नजर आएगा, ठीक है। इस तरह से ये ओपन होकर सारा आ जाएगा। ये आपने सारा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इधर आपको मैंडेटरी कंफर्मेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये सारा लिख देना है, आई कंफर्म दैट आल सबमिटेड इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड जेन्युइन एंड आई पोजेड नॉट डिस्क्वालिफाइंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है। अंडरटेकिंग इज फ्रॉम पेपर इफ सिलेक्टेड एंड आई एक्सेप्ट, ये आपने सारा ना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने क्लिक करने के बाद टाइप योर फुल नेम एग्जैक्टली एज पर CNIC, आपने अपना नाम लिख देना है, ठीक है, दोबारा जो कि आपने वेरी फर्स्ट कॉलम में आपने लिखा था, ठीक है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल, आपने जो ईमेल अपनी पहले दी होगी ना उसमें आपको एक 6 डिजिट्स का वेरिफिकेशन कोड आया होगा, ठीक है। तो आपने पहले इस पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड वंस योर ईमेल एड्रेस इज वेरीफाइड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देन आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, ठीक है। आपने जाके वो ईमेल चेक करनी है। ईमेल चेक करने के बाद जो कोड आया होगा आपने वो इधर लिख देना है। जैसे कोड आएगा आपने वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ये ना सारे डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। करंट स्टेटस T1 रिव्यू प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारी आपकी इस तरह के ना ये ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए एप्लीकेशन टाइमलाइन है, एप्लीकेशन सबमिट कंप्लीट है, एप्लीकेशन रिव्यू स्टार्टेड, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अप्रूव्ड होगी तो ये इधर कंप्लीट आ जाएगा, अगर अप्रूव नहीं होगी तो यहाँ पे रिजेक्टेड होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको एक सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद जो आपने डिटेल्स दी होंगी आप उनको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने डिटेल कह दी जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्टेटस डायरेक्ट आपको इधर से मालूम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल एडिट भी कर सकते हैं अगेन, तो आपको ये सारे फीचर्स मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ये देखें बड़ा अच्छा सा इनका ना सारा जो डैशबोर्ड है वो बड़ा बेहतरीन सा इस बार इनने ना डैशबोर्ड किया हुआ। पहले इनका बिल्कुल ना नॉर्मल सा डैशबोर्ड था, सिंपल सा, लेकिन इस बार इनका ना ये जो है डैशबोर्ड बड़ा बेहतरीन है। तो आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो में समझ आ गई होगी सारी चीजें। इसके अलावा अगर कुछ आपको कंफ्यूजन हो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है,
आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर हमें इस चीज़ में कंफ्यूजन आ रही है, इस चीज़ के रिलेटेड गौर करते हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म लाजमी करूंगा। प्लीज़ यार आप लोग कॉल नहीं किया करें, व्हाट्सएप पे मुझे ना वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज में अपनी ना क्यूरी बता दिया करें कि सर हमें ये मसला है, तो मैं आपको जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिस्पॉन्स कर दिया करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।